वही केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र अब शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र को शुरू हुए काफ़ी समय भी बीत चुका है। अब ऐसे में केंद्र सरकार अब इस रणनीति की ओर चल चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अब संसद में पेश किया जाए। इसके लिए रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को भी केंद्र सरकार ने पास कर दिया है और उस पर भी आम सहमति बनाने की तैयारी को अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बिल कब संसदन में पेश होता है और पेश होने के बाद आखिर किस तरह से सरकार इस पर आम जन सहमति बनवाती है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब इस बिल को लेकर के आम जनता से भी राय मांगने वाली है। कैमरा पर्सन करण के साथ संजना तिवारी, देश न्यूज, दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जाहिर है अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में ही बिल पेश कर सकती है। इस प्रणाली के तहत देश में 2 फेज में एक साथ सभी चुनाव कराए जाएंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके अभी संसद में भी ये मुद्दा उठने वाला है, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, हर दिल्ली में की मैं बात करूं, दिल्ली में 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं। 3 बार आचार संहिता लगना, 3 बार आचार संहिता से काम ना होना, दिल्ली का विकास भी रुकता है, देश का विकास भी रुकता है। अगर राज्य का और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए तो मैं मानता हूं कि लोग भी उसको लाइक करेंगे। सरकार के संसाधन जितने डबल यूज होते हैं वो बचेंगे, जितना पैसा इसमें बचेगा वह सरकार के विकास में लगेगा। तो इसलिए अब मुझे मालूम नहीं कि इसको दूसरी पार्टी स्वीकार क्यों नहीं कर रही, वरना जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा ने माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में जो तय किया था, उनकी रिपोर्ट जब आ गई है, वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उसके बाद अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव तो क्योंकि ड्यू है फरवरी के अंदर, उसके बाद जो भी चुनाव हों वह एक चुनाव पूरे देश में होने चाहिए, लोकसभा के और विधान। इससे देश की प्रगति भी बढ़ेगी और देश में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा भी बचेगा। सर, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से विपक्षियों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के चलते आप कहीं ना कहीं जो नीचे की सरकारें हैं, जो नीचे के तबके से मिलकर के कहीं ना कहीं जो सरकारें काम करती हैं, उन्हें दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। नहीं, ये उनको ऐसा लगता है कि जनता वोट देना जानती है। अगर जनता ने मान लो केंद्र में मोदी जी को वोट दिया और उसी क्षेत्र में राज्य में अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो क्या गारंटी है? ये लोगों का अपना तय करना होता है कि देश में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विधि आयोग ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से एक साथ सभी चुनाव कराए जाएंगे। नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। विपक्ष एक तरफ बोल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जो रूट की सरकार है उनको खत्म करने का काम करेगा, तो वहीं जो सरकार है, जो पक्ष है, वो ये कह रहा है कि ये एक तरीके से जो सरकार का पैसा है उसे बचाने में मदद करेगा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव जो है ना, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा है। ये चूँकि सरकारों का जो आप रिएक्शन की बात कर रही हैं, बात ये है कि मूल रूप से होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि अगर एक देश एक चुनाव सरकार अन्य दलों को सहमति के साथ तैयार कर लेती है तो ये माइलस्टोन होगा किसी भी देश के लिए।
क्योंकि क्या होता है कि आप देखो हर समय कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। जहाँ चुनाव चलता है वहाँ आचार संहिता लगती है और इन आचार संहिता के कारण सरकार के काम रुक जाते हैं। और एक देश एक चुनाव, भले ये 3 महीने के स्पैन में हो, 4 महीने के स्पैन में हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो, सब अगर 3-4 महीने में निबट जाएंगे तो पूरे के 5 साल कोई भी राज्य, कोई भी सरकार बढ़िया से काम कर पाएगी, अपने योजनाओं को पूरा कर पाएगी। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाने के लिए काफी एक्टिव है। इससे देश में चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।